हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर लेटेस्ट वीडियो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट एक दो महीने से कोई खास आईपीओ आ नहीं रहा था और लोग बहुत ज़्यादा मचल रहे थे कि कोई आईपीओ नहीं आ रहा, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। लेकिन एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है कि नेक्स्ट वीक 4 आईपीओज आ रहे हैं, 14 से 18 जून के बीच में। तो जो आपने सारे पैसे इकट्ठे करे हैं इतने एक दो महीने में, उन्हें बचा के रखिए। मैं आपको उन चारों आईपीओ की डिटेल्स दूंगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। सो लेट स्टार्ट। द फर्स्ट कंपनी है वो है श्याम मेटालिक्स। तो इस कंपनी का थोड़ा देख लेते हैं। सो ये जो कंपनी है, ये एक वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील और फेरालॉयज की प्रोड्यूसर है। और इनकी जो मेजर फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ईस्टर्न रीजन में हैं। और दे बेसिकली डील इन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स। अगर आप देखें तो इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं विद एन ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 5.7 मिलियन टन्स पर एनम। 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि आयरन पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टीन बिलेट्स, टीएमटी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स एंड फेरोअलॉयज। और अगर मैं अभी आपको फेब्रुवरी 2021 की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इट इज़ अमंग इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरो अलॉयज इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन दी स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री। मतलब स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री का फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। और अगर मैं फेरो अलॉयज की बात करूं तो उसमें इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है ये। अगर मैं आईपीओ आपको बताऊं कि ये क्यों रेस कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट रीजन है दैट इज रीपेमेंट एंड और प्री पेमेंट ऑफ कंपनी एंड इट सब्सिडरी डेट फुल्ली और पार्शली। तो मेजर जो रीजन है वो डेट पे करने का है। और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस में आईपीओ की जो प्रोसीड आएगी उसको यूज़ करेंगे। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें, फर्स्ट 9 मंथ्स के मैं आपको FY21 के अगर इसके नंबर्स दिखाऊं, तो इसका रेवेन्यू है वो बेसिकली बड़ा अराउंड, ये फर्स्ट 9 मंथ्स के हैं। रेवेन्यू जो है वो उसका बड़ा 19.8% से, एबिटा जो है वो बड़ा 13.5% से ईयर ऑन ईयर। और जो नेट प्रॉफिट है इसका वो बड़ा 75.3 से ईयर ऑन ईयर। अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें तो वो काफ़ी बेटर है। अगर आप इनके पीयर्स का देखें, जो लॉन्ग और इंटरमीडिएरी स्टील सेक्टर में डील कर रहे हैं, इनका जो परफॉर्मेंस था वो मतलब इन्होंने काफ़ी डाउन टर्न्स वगैरह भी देखे हैं और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी हेल्दी रही है। सो ये कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है काफ़ी। अगर मैं बात करूँ आईपीओ की डिटेल्स की, तो आईपीओ जो है वो 14 जून 2021 को स्टार्ट हो रहा है और क्लोज होगा 16 जून 2021 को। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 130 चल रहा है। काफ़ी अच्छा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इससे पता चलता है कि मार्केट इस शेयर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। प्राइस बैंड जो है इसका वो 303 से 306 रुपीज़ का है। बिट लॉट जो आपको एक लॉट है वो 45 शेयर्स का होगा। और जितना ये अमाउंट रेस कर रहे हैं, आईपीओ का जो साइज़ है वो 909 करोड़ का है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट अगर आपको खरीदना है तो आपको 13,770 के ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और इसकी लिस्टिंग होगी अराउंड 24 जून की। तो मैं अगर अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन बताऊं तो इस आईपीओ की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कमोडिटी साइकिल देखें तो बहुत ही एक अपस्विंग में, अगर आप देखें आजकल मेटल के शेयर्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो इसकी टाइमिंग है बहुत अच्छी है। स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी चल रहे हैं जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर आप करना चाहें तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी लिस्टिंग गेंस के लिए भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल एडवाइस लेने के बाद ही कुछ भी करिएगा, बिकॉज ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो गाइस, अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें तो उसका नाम है डोडला डेयरी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कंपनी बेसिकली 1995 में स्टार्ट हुई थी और ये साउथ इंडिया में एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है। और ये बेसिकली एंगेज्ड है प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग ऑफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये प्रोसेस करते हैं और सेल करते हैं मिल्क, इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज, टोन, डबल टोन्ड, और प्रोड्यूस करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क एक्सेट्रा। इसके अराउंड 13 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल इनटू पैकेज्ड मिल्क और मैन्युफैक्चर करते हैं डेयरी बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो जो फर्म है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें
इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 40 सेल्स ऑफिस हैं, 3,336 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं, 863 मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 449 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स इन इंडिया। अगर मैं बात करूं प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स हैं जितने इंडिया में और जिनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है सदर्न इंडिया में, सो डॉडला डेयरी कहती है कि वो थर्ड हाईएस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट पर डे, और उनकी जो एवरेज प्रोक्योरमेंट है वो 1.03 मिलियन लीटर्स ऑफ रॉ मिल्क पर डे है एज ऑफ March 31, 2021। और ये सेकंड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया amongst private dairy players with a significant presence in the southern region of India। अगर आप इसके ऑपरेशंस देखें तो प्राइमरली 5 इंडियन स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और इनके जो ब्रांड्स हैं वो है डॉडला डेयरी, डॉडला एंड केसी प्लस। और इनके जो ओवरसीज ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली युगांडा और किन्या में है विद ब्रांड्स लाइक डॉडला डेयरी, डेयरी टॉप एंड डॉडला प्लस। अगर मैं बात करूं कि ये आईपीओ से जो पैसा रेस कर रहे हैं उसका ये क्या करेंगे, सो सबसे पहली जो चीज़ है वो ऑब्वियसली अपने जो लोन्स हैं उनको रीपे करेंगे और जो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको फंड करेंगे। और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि हायरिंग न्यू टैलेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशन। तो कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कोविड की वजह से कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। कंपनी का जो वॉल्यूम्स है वो 20% ड्रॉप कर गया था और 12% जो इनकी सेल्स है वो ड्रॉप कर गई थी इन दी 4 क्वार्टर्स टू दिसंबर 2020। तो अगर हम इसकी मेजर डिटेल्स देख लें तो आईपीओ इसका स्टार्ट हो रहा है 16 जून को, क्लोज हो रहा है 18 जून को। जीएमपी जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 75 to 80 दिखा रहा है, जो कि डिसेंट है। प्राइस बैंड इसका 421 से 428 है। बिड लॉट अगर मैं देखूं तो 35 शेयर्स है। आईपीओ साइज जितना ये रेस कर रहे हैं वो है 520 करोड़। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 14,980 और ये बेसिकली लिस्ट होगा 28 जून 2021 को। सो अगर इस आईपीओ का मैं ओवरव्यू दूं और अनऑफिशियल मार्केट में भी क्या चल रहा है वो बताऊं, सो मार्केट को तो इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड नहीं है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ और प्रोडक्ट मिक्स जो स्ट्रैटेजी है वो इतना कुछ खास उनको लगा नहीं। बट अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो डिसेंट गेन्स एक्सपेक्ट कर रही है। आपने देखा अभी कि 75 to 80 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। जो बिजनेस है वो बेसिकली फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे और कोई एक्सपेंशन वगैरह का भी इनका कोई खास प्लान है नहीं। बट अगर आपको 10 से 15% लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर जाना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो गाइस अगर बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो ये कंपनी बेसिकली 1995 में स्टार्ट हुई थी और वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इंडिया में। कंपनी का जो मेजर काम है वो है डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई क्वालिटी मिशन क्रिटिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, जैसे कि डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स एक्सेट्रा। एक क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार ये अमंग द टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स थी और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टार्टर मोटर्स है इंडिया में। अगर आप फर्म का मैं बताऊं कि कौन सी कंट्री में ये सप्लाईज करती है, तो वो है इंडिया, यूएस, यूरोप और चाइना। और इट हैज़ 9 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैसिलिटीज़ जो कि हैं यूएस में, इंडिया में, चाइना में और मेक्सिको में। जो कंपनी है वो एक लीडिंग सप्लायर है टू द फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, जो कि बहुत अच्छी बात है। 13.8% जो रेवेन्यू है वो इनका बैटरी ईवी मार्केट से आता है और जो 26.7% इनका रेवेन्यू है वो माइक्रो हाइब्रिड या हाइब्रिड मार्केट से आता है। अगर मैं इसके ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करूं ईवी सेगमेंट में, तो वो अराउंड 8.7% था। अगर इसके टॉप OEM कस्टमर्स अगर आप देखें सो वो हैं अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट निसान, वॉल्वो एंड वॉल्वो आइशर। आईपीओ जो इनकी प्रोसीड्स है वो यूज़ की जाएगी टू रिपे द लोन्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए,
और जो इनका रेवेन्यू है इस साल वो ग्रो करा 15% ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो इनका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। इनके मार्जिन्स बहुत अंडर प्रेशर थे, 40% डाउन था इनका नेट प्रॉफिट। तो बात करें अगर आईपीओ डिटेल्स की, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जून को, ख़त्म हो रहा है 16 जून को। ग्रॉस मार्केट प्रीमियम इसका अभी लेटेस्ट 8 रुपये के अराउंड चल रहा है। प्राइस बैंड है इसका 285 से 291। बिड लॉट जो आपको करना पड़ेगा वो होगा 51 शेयर्स का। आईपीओ जो इसकी साइज़ है वो है 5,550 करोड़। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आपका होगा 14,841 और लिस्टिंग डेट इसकी होगी 24 जून को। तो एंड में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा इसकी एनालिसिस, तो वैल्यूएशन इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव है और कंपनी ने लास्ट 3-4 साल में कुछ खास इतना ग्रो करा नहीं है। तो आप चाहें तो ये वाला आईपीओ छोड़ सकते हैं अगर आपको इतना वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे कम वैल्यूएशंस पे आपको बहुत ज़्यादा लिस्टेड ऑटो एंसिलरी में कंपनीज हैं जो इससे आधे आपको वैल्यूएशन से मिल जाएंगी। वैसे जो लास्ट कंपनी है वो है किम्स हॉस्पिटल्स, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कंपनी है ये 1973 में स्टार्ट हुई थी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये प्रोवाइड करते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सर्विस विद अ की फोकस ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, और ये फोकस करते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। ये कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि इंक्लूड करता है ऑनकोलॉजी, कार्डियक साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर एंड मच मोर। अगर आप 31 मार्च 2021 का देखें तो ये ऑपरेट करता है 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ किम्स हॉस्पिटल। जो इनकी एग्रीगेट बेड कैपेसिटी है वो है 3064 बेड्स अंडर द किम्स हॉस्पिटल ब्रांड्स। और अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ है, जो उनका 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो बेस्ट है अमंग्स मेजर हॉस्पिटल प्लेयर्स एट 26% कैगार। ये 26% कैगार से ग्रो करा है लास्ट 3 ईयर्स में। आईपीओ प्रोसीड से ये भी अपने लोन्स जो है वो रीपे करेंगे और जो बचा हुआ होगा उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज़ करेंगे। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 18% ग्रो करा है ये ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट इसका जो है वो ग्रो करा है बाय 81%, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर इसकी आईपीओ डिटेल्स देखें, आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 16 जून को, क्लोज हो रहा है 18 जून को। जीएमपी अभी इसकी कुछ डेटा दिखा नहीं रहा है। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूँ तो 815 से 825 का है। बिड लॉट इसका 18 शेयर्स है। आईपीओ का जो साइज़ है वो 2144 करोड़ है और मिनिमम एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो है 14,850, और ये जो शेयर है वो लिस्ट होगा 28 जून 2021 को। अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने का, क्योंकि जो हॉस्पिटल सेक्टर है उन्होंने काफ़ी एक अच्छी रैली दी अगर आप लिस्टेड स्टॉक्स में देखें। एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है मार्केट का इस स्टॉक पे, और आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऐसी और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।